ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव की इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू किया जाए इससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं अल्मास सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ आज की कुछ प्रमुख खबरें जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली खबर राजस्थान के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताते हुए कहा है कि जोधपुर संभाग में बादल छाने के साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही 4 और 5 मार्च को अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी मौसम में बदलाव आएगा। ये बड़ी खबर सांचौर से है, जहां अपने 5 बच्चों के साथ दंपति द्वारा नर्मदा नहर में कूदकर खुदकुशी के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि आखिरी समय तक पिता शंकर राम को अपने बच्चों से बेहद लगाव था। आत्महत्या से आधा घंटा पहले उसने बच्चों को आइसक्रीम और बिस्किट्स दिलाए थे। सांचौर के निकटवर्ती गांव गलीफा के रहने वाले शंकर राम पुत्र खेमा राम, उसकी पत्नी बादली, बेटी रमीला, कमला, संगीता, बेटे विक्रम और हितेश के शव सिद्धेश्वर में नर्मदा नहर में मिले थे। केवल एक बच्चे को छोड़कर बाकी सभी के शव एक चुन्नी में बंधे हुए थे। पता चला है कि अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के कारण परिवार में बढ़ती कलह से तंग आकर उसने परिवार समेत खुदकुशी कर ली। यह खबर उदयपुर से है, जहां अंबा माता पुलिस ने बजरंग दल के नेता राजेंद्र पारमार उर्फ राजू तेली हत्याकांड में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में फरार आरोपी हिरण मगरी सेक्टर 14 सवीना निवासी यशपाल पुत्र कन्हैयालाल सालवी, सूर्यनगर सवीना निवासी प्रियांक पुत्र भागचंद जिंगर और काला रोही सीराराम निवासी राकेश पुत्र लालू राम गायरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 मार्च तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब समाचार सिरोही से है, जहां चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती ही जा रही है। बेखौफ चोरों द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों वटेरा निवासी सुरेश रबारी की बाइक गोमती सड़क पर खड़ी थी, जहां से किसी ने उसे उड़ा लिया। इसी तरह आबू रोड सदर थाने में प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर से आशीष स्वरूप पुत्र शिव स्वरूप गुप्ता की बाइक पार कर दी गई थी। दोनों ही मामले पुलिस में दर्ज कराए गए हैं, लेकिन अभी तक बाइक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब खबर जालोर से है। सरवाना थाना क्षेत्र के अमरापुरी गांव में संतान होने का दावा करके एक तांत्रिक द्वारा पीड़ित से सोने और नकदी ठगने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित मदन कुमार पुत्र मोतीराम कल्बी की शादी करीब 15 साल पहले डडूसन निवासी चुनी देवी पुत्री पीरा राम कल्बी के साथ हुई थी, लेकिन लंबे समय बाद भी जब कोई संतान नहीं हुआ तो ये दंपति परेशान और मानसिक तनाव में रहने लगी। कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुआ तो जादू टोने और तांत्रिक का सहारा लेने लगी। इसी दौरान गुजरात से आए एक तांत्रिक ने पीड़ित दंपति से 15 तोला सोने के 2 बिस्किट और 8,15,000 रुपए कैश ले लिए। जब 8 महीने बीतने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो पीड़ित दंपति को तांत्रिक पर शक हुआ। इसके बाद सरवाना थाने में तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। एक निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ अवैध वसूली के लिए मारपीट और आगजनी करने वाले 5 आरोपियों को चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 6 महीने पुराने इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराई गई थी। कुंभानगर निवासी राम गोपाल जायसवाल की फर्म अंबिका इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुठोली स्थित जिंक फैक्ट्री से पानी की सप्लाई का टेंडर लिया था। टेंडर शुरू होने के बाद से ही राम गोपाल से हफ्ते की मांग होने लगी थी। गत 27 जुलाई 2022 को आरोपियों ने माइंस स्थित ऑफिस में घुसकर उनके कर्मचारी रतनलाल पुत्र किशनलाल से मारपीट की और कार्यालय में आग लगाकर सारा सामान जलाकर खाक कर दिया। मामले की जांच पर प्रकरण सही पाया गया तो पुलिस ने चिक्सी निवासी गोपाल कुमावत, कुंदन वैष्णव, सहनवा निवासी मुकेश पारीक, मनोहर कुमार और कन्हैयालाल को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े बैंक कैशियर के साथ 16 लाख की लूट के 2 दिन बाद भी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कैशियर बाइक पर कैश लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था। इसी दौरान कार में सवार होकर आए 2 बदमाश उसका बैग छीनकर फरार हो गए।
बदनौर पुलिस ने बताया है कि भोपालपुरा निवासी धुनाराम भील ग्रामीण बैंक में कैशियर है। बैंक की आसिंदा शाखा से 16 लाख रुपए बदनौर बैंक के लिए लेकर जाते समय उनको लूट लिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।